साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल देववाणी में। साथियों, संविदा कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण महीने जो है प्रारंभ होने जा रहे हैं। जैसे जैसे आचार संहिता हटने की तरफ बढ़ रही है, वैसे वैसे संविदा कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं विभिन्न विभागों से आनी शुरू हो चुकी है और जो नियमितीकरण की जो प्रयास हैं वो तेज होते चले जा रहे हैं। बहुत खुशी की बात है कि जो संविदा कर्मचारी साथी हैं वो भी अब धीरे धीरे एकजुट होना शुरू हो चुके हैं और उन्होंने प्रयास शुरू कर दिए हैं। काफ़ी सारे साथियों के मेरे पास कॉल और मैसेज आ रहे थे कि जो क्या प्रक्रिया विभागों में चल रही है, कोई कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही है और हमें क्या करना चाहिए, अब क्या आदेश कब तक आएंगे, नियमितीकरण की प्रक्रिया क्या रहेगी, 9 साल वाले या 15 साल वाले कैसे रहेगा सिस्टम। तो इस बारे में काफ़ी सारे साथियों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे। सबको जवाब देना साथियों संभव नहीं हो पाता है, इसलिए मैं प्रयास करता हूं कि वीडियो बनाकर साथियों से चर्चा की जाए। क्योंकि साथियों अब जो महीने हैं, अब जो समय चल रहा है, यह चर्चाओं का समय है, एकजुट होने का समय है और प्रयासों का समय जो है आ चुका है। सर्विस आपने काफ़ी कर ली है साथियों, 9-9 10-10 साल, 20-20 साल, 15 साल, कईयों की बहुत ज़्यादा सर्विस जो है संविदा कर्मचारियों की हो चुकी है और अब निश्चित रूप से जो है नियमितीकरण होना बहुत ही आवश्यक जो है संविदा कर्मचारियों का हो चुका है साथियों। और सरकारें भी अब प्रयासरत हो चुकी हैं क्योंकि नियम साथियों बन चुके हैं। जब किसी चीज़ का नियम बन जाता है, बहुत सारे ग्रुप्स में मैं देखता हूँ नेगेटिव मैसेज भी लोग करते रहते हैं। नेगेटिव मैसेज जो भी करता है वो खुद कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर इस बात से खिंचा हुआ महसूस रहता है कि काम क्यों नहीं हो रहा है। वो खुद से ये बोलना नहीं चाहता है, लेकिन जब उसके पास में कोई अच्छी खबर नहीं आ रही है और जब तक उसको सूचनाएं सही ढंग से नहीं मिल पा रही है, तो वो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं खिंचा हुआ रहता है कि यार इतने साल की सर्विस हो चुकी है, नाम मात्र की सैलरी जो है मिल रही है और धीरे धीरे जो सिस्टम महंगाई वगैरह सब कुछ बढ़ता जा रहा है, तो कैसे काम चलेगा अगर अभी भी नियमितीकरण नहीं हुआ। तो इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी यदि नियमितीकरण इस स्थिति में आकर ही वो मैसेज करते हैं, तो लेकिन इस प्रकार के नकारात्मक जो मैसेज है वो प्लीज़ साथियों ग्रुप्स में ना करें। क्योंकि प्रयास चल रहे हैं, जो भी टीम है जहाँ भी है जिस भी विभाग में है, नियमितीकरण में जिनका नंबर आ रहा है, जिनका नहीं भी आ रहा, वो भी साथी साथ में लगे हुए हैं, सभी प्रयास कर रहे हैं। आप भी प्रयास करें, हम भी प्रयास कर रहे हैं, हर विभाग में संपर्क करने का जो है कोशिश रहती है, साथियों को एकजुट करने का प्रयास रहता है, आदेशों को पढ़ने का, समझने का और नियमों में कहाँ कहाँ तक लाभ जो है संविदा कर्मचारी को मिल सकता है, यह सब प्रयास साथियों हमारे रहते हैं। चलिए साथियों चर्चा करते हैं। इससे पहले साथियों फिर से मेरा निवेदन रहेगा, क्योंकि साथियों अब जो है मुझे ये लगता है कि लगभग हर सप्ताह में संविदा कर्मचारियों के लिए किसी न किसी विभाग में एक आधा महत्वपूर्ण आदेश जो है जारी होगा, ज़रूर होगा। ऐसा मुझे लग रहा है कि हर सप्ताह में आचार संहिता हटने के बाद तो कार्य जो है वो एकदम गति से चलेगा ही, लेकिन उसके अलावा भी मुझे लग रहा है कि हर सप्ताह में किसी न किसी विभाग से आदेश जो है जारी होने प्रारंभ हो जाएंगे साथियों। ऐसी महत्वपूर्ण सूचनाओं के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। मोटिवेशन जो है आपका वो बहुत ज़रूरी है साथियों, क्योंकि कोई भी काम जो है वो बिना मोटिवेशन के या एकता के साथियों संभव नहीं हो पाता है। साथियों जैसा कि हमने पिछले वीडियोज़ में चर्चा की थी कि नरेगा जो संविदा कर्मचारी हैं, हमारे साथी हैं, उनका काम प्रारंभ हो चुका है। जिला स्तरीय स्क्रीनिंग के उनके आदेश जो है जारी हो चुके थे दस्तावेज सत्यापन के, और जिला स्तर से जो है नीचे ब्लॉक लेवल से वो लोग दस्तावेज सत्यापन करवा रहे हैं। कमेटियों का गठन हो रहा है, विभिन्न जिलों से आदेश भी जारी हो चुके हैं, काम उनके चल रहे हैं। और जिस जिले ने अभी तक आदेश जारी नहीं किए हैं, वहाँ की टीम जो है वो प्रयास करके जल्दी जो है अपने आदेश जारी करवा लीजिए। काम साथियों जितना जल्दी और जितना टाइम पे हो जाए उतना ही बढ़िया रहता है साथियों। क्योंकि अगर एक ज़िले की स्क्रीनिंग हो गई और 3 ज़िलों की नहीं हुई, तो वो एक ज़िले जिसकी हो गई है वो भी काम कंप्लीट नहीं होगा। जब तक सारे ज़िलों की स्क्रीनिंग एक साथ नहीं हो जाती, सूचनाएं राज्य स्तर पर नहीं पहुंच पाती, वो आगे का शेड्यूल साथियों जारी नहीं करेंगे। और कल की स्थिति में पता नहीं क्या हो, परिवर्तन होते रहते हैं, स्थितियाँ आपको पता ही है। इसलिए जल्दी जल्दी जो है काम करवाना और फॉलोअप लेना बहुत ज़रूरी है। इसलिए एक ठोस रणनीति हर विभाग की टीम जिनका नंबर आ रहा है, जो 9 वर्ष से अधिक की सेवाएं पूर्ण कर चुके हैं, जो 2015 से पूर्व की जिनकी ज्वाइनिंग है, 31 मार्च 2015 से जिनकी पूर्व की ज्वाइनिंग है, जिनको ये माना जा रहा है कि 1 अप्रैल 2024 तक 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं। कुछ साथी अभी भी असमंजस में है कि 9 साल कब से काउंट होंगे और होंगे। जब नरेगा का आदेश साथियों आया है, आप सबने पढ़ा है,
उसमें देखा होगा आपने, स्पष्ट लिखा हुआ था कि 1 अप्रैल 2024 को आधार माना जाएगा। तो ये मानकर चलिए कि भाई बाद में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन 31 मार्च 2015 या उससे पूर्व की जिसकी ज्वाइनिंग है, उनके तो लगभग 9 साल कंप्लीट हो ही रहे हैं हर तरीके से। उनको तो प्रमाण पत्र भी मिलेगा 9 साल का, और उनकी दस्तावेज सत्यापन निश्चित रूप से होंगे, क्योंकि जब स्पष्ट उन्होंने लिखा है 1 अप्रैल 2024 का। तो ऐसे में घबराने की और कहीं भी मान लो वो भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। और अन्य विभाग के जो संविदा कर्मचारी है वो भी लगभग इसी चीज़ को आधार मानिए। हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे प्लस माइनस हो, लेकिन उनमें भी जो क्या है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। किसी साथी का नंबर अगर 6 महीने पहले नंबर आ जाता है, किसी का 6 महीने बाद आ जाएगा, उसमें कहाँ दिक्कत वाली बात आ रही है। तो कहीं भी कोई समस्या नहीं है, इनमें नियम जो है बन चुके हैं। साथियों, इसी बीच जो चिकित्सा विभाग के हमारे साथी हैं उनके भी बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं, और नॉन स्टॉप चिकित्सा विभाग वालों को तो कई बार ये होता है कि मुझे लग रहा है सब्र ही नहीं है बिल्कुल भी। तो लेकिन काम सबसे ढीला चलता है और ग्रुपबाजी जो है सबसे ज़्यादा होती है साथियों। लेकिन वहाँ पे भी अच्छी खबर जो है सुनने में आ रही है कि जो फाइल जो है वो चुनाव आयोग में परमिशन के लिए गई हुई है, ऐसी न्यूज़ जो आ रही है। निश्चित रूप से नियमितीकरण का काम तो चल ही रहा है, उनको ये लगता है कि भाई नियमितीकरण हमारा होगा या नहीं होगा, कहीं हमारी फाइल ना लटका दी जाए। यह सबसे ज़्यादा अगर भ्रम की स्थिति कहीं पे है तो वो चिकित्सा विभाग में है साथियों। लेकिन निश्चित रूप से नियमितीकरण का काम, जहाँ तक न्यूज़ है, जहाँ तक खबरें आ रही है कि नियमितीकरण का काम चिकित्सा विभाग का भी 100% चल रहा है। उनकी फाइल जो है चुनाव आयोग में परमिशन के लिए गई हुई है, ये भी जो है खबर आ रही है। और उनको जो है अब तैयारी करने की आवश्यकता है, एकजुट होने की आवश्यकता है, ताकि प्रयास जो है तेज हो। जो साथी पिछले मैंने देखा है, कुछ साथी जो है एनएचएम के वो बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी नियमितीकरण के लिए। तो उनके साथ लग के आपको प्रयास करने की आवश्यकता है। आप सबको पता है कि आपकी टीम क्या है, कौन सी टीम है जो काम कर रही है। उनके साथ लग के उनसे संपर्क करें, उनसे बात करें, उनको पूछें कि उनको क्या आवश्यकताएं हैं, कहाँ चलना है, कहाँ मिलना है, किससे मिलना है। ये सारी बातें जो है आपसी चर्चा करके, और निश्चित रूप से जो है आपकी फ़ाइल चल रही है, परमिशन के लिए चल रही है। हो सकता है कि सोमवार मंगलवार तक परमिशन मिल जाए, और अगले वीक में हो सकता है कि स्क्रीनिंग के लिए कुछ पॉजिटिव आदेश जो है चिकित्सा विभाग से भी आ जाए, ऐसी संभावनाएं हैं साथियों। सभी जो चीज़ें हैं संभावनाओं पर होती है साथियों। सूत्रों से जो खबर आती है इधर उधर से, उन्हीं के आधार पर जो है कुछ साथी हमारे दूर दराज में बैठे हैं, सही उन तक न्यूज़ नहीं पहुंच पाती है। कुछ ग्रुपों में जो है सीमित सी न्यूज़ें आती है, तो इसलिए जो वीडियो के माध्यम से उनको बताने का प्रयास किया जाता है कि भाई हाँ, आपको घबराने की कहीं आवश्यकता नहीं है। जिस दिन ये नियम बने थे उसी दिन मैंने कह दिया था कि भैया आपका रास्ता खुल चुका है, अब घबराने की कहीं आवश्यकता नहीं है। जब 9 10 साल की सेवाएं आपकी हो जाती है, तो विभिन्न कोर्टों में भी जो है ये बातें आपने देखा होगा कि भाई इनको परमानेंट कर दो। आप कहीं से भी, ये संविदा कर्मचारी नहीं है, आप 9-10 सालों से लगातार सेवाएं ले रहे हो और आगे भी लेते रहोगे, कहीं उनकी सेवा काल खत्म तो हो ही नहीं रहा है। बारहमासी प्रकृति की सेवाएं हैं उनकी, और नियमित कर्मचारी की भांति कार्य कर रहे हैं वो। तो ये तो मानकर चलिए कि आज नहीं तो कल आपका नियमितीकरण जरूर होगा। प्रयासों में आपकी कितना दम है उस बात पे ये चीज़ जो है निर्भर करती है साथियों। अन्य विभाग जो है, शिक्षा विभाग भी है, वहाँ पर भी काम जो साथियों चल रहा है, टीमें काफ़ी सक्रिय है शिक्षा विभाग की। लेकिन बात वही है, कुछ साथी ऐसे हैं जिनका नंबर अभी नहीं आ रहा है, उनको 9 साल अभी कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, तो वो लोग अलग ढंग से प्रयास कर रहे हैं, और जिनको 9 साल या उससे ऊपर का समय हो गया है वो अलग। ऐसा नहीं होना चाहिए साथियों, क्योंकि फाइल को हम जितना ज़्यादा घुमाएंगे, घुमाने की कोशिश करेंगे, टाइम उतना ही ज़्यादा लगेगा। जिनका काम होना चाहिए उनका काम लेट होगा इस वजह से, और जिनका नहीं होना चाहिए था अभी, टाइम उनको कंप्लीट नहीं होगा, उनको वैसे ही लेट होगा तो वो टाइम तो निकल ही जाएगा उनका भी। लेकिन अनावश्यक फाइलें घूमेगी तो निश्चित रूप से क्वेरीज उसमें ज़्यादा आएगी। एक ऐसा है कि भाई 9 साल वाला जब सरकार ने बोल दिया है, जब नियम बन चुके हैं, जब आदेश जारी हो चुके हैं, और बहुत सारे साथी जो है इसमें नंबर आ रहा है, तो क्यों ना सबसे पहले उनको परमानेंट होने दिया जाए। ऐसा प्रयास क्यों नहीं होता, मेरे समझ में नहीं आ रहा। और फिर भी चलिए, आप लोग चाहते हैं, हर कोई चाहता है कि जो प्रथम चरण है उसी में अधिक से अधिक नंबर आ जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं मन में ये भ्रांति भी रहती है कि शायद हो सकता है प्रथम चरण ही आए, द्वितीय चरण आए या ना आए, कब आए, क्या आए। तो साथियों, मैं आपको एक बात यहाँ पे बताना चाहूँगा
कि यदि कोई भी संविदा कर्मचारी आपका परमानेंट होता है, कोई भी पद आपका जो है परमानेंट पद, यदि आपका जैसे स्वीकृत तो हो चुके हैं पद, लेकिन यदि आपके साथी परमानेंट हो जाते हैं तो उस पद की जो है बेसिक सैलरी आपको सरकार देगी। ये भी चिकित्सा विभाग में थोड़े दिन पहले एक आदेश आया था, और उसके बाद में जो है नर्सिंग हमारे स्टाफ हैं उनके जो यूटीबी वगैरह पे लगे हुए हैं उनकी सैलरी बढ़ के जो है बेसिक उनकी नियमित पद के बराबर जो है हो गई है। तो आप मान के चलिए कि जो भी संविदा अवधि का आपका जो टाइम रहेगा, बाकी 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, जितना भी थोड़ा बहुत समय रहेगा मान लीजिए, तो वो आपका इतना दुखदायी नहीं होगा, क्योंकि आपको उस पद की बेसिक सैलरी फिर मिलनी शुरू हो जाएगी। आप उस नियमित पद के अगेंस्ट जो है हो जाओगे। अभी तक जो है आपके पद स्वीकृत नहीं थे, इतने दिन जो है किसी योजना के हिसाब से आपके पद बढ़ा दिए गए थे, आप उन पे कार्यरत थे। लेकिन जब आपके पद यदि नियमित हो जाएंगे तो यह बात मानकर चलिए कि फिर आपका काम जो है काफ़ी आसान हो जाएगा, आपकी सुविधा की जो भी काफ़ी जो है सुलभ हो जाएगी साथियों। इस प्रकार के प्रयास जो है आपके रहने चाहिए साथियों, और सभी से निवेदन है कि सभी मिलकर चलें, मिलकर कार्य करें, इसी प्रकार एकजुट रहें। किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी यदि आपको चाहिए इस संबंध में तो कमेंट ज़रूर करें, कहीं अगर कोई भ्रम की स्थिति आपको लग रही है। दूसरी बात साथियों ये भी है कि दस्तावेज सत्यापन का कार्य शुरू होने वाला है, तो उससे पहले अपने दस्तावेज ज़रूर तैयार कर लीजिए। यदि किसी का मूल निवास प्रॉपर नहीं है तो वो मूल निवास ले लीजिए, पुराना मूल निवास किसी का बना हुआ है वो कंप्यूटराइज नया मूल निवास अपना बनवा लीजिए। किसी का जाति प्रमाण पत्र है ST SC OBC का, और EWS का सर्टिफिकेट यदि किसी का नहीं बना हुआ है तो वो अपना तैयार करा लीजिए। फाइनेंशियल ईयर अभी चेंज हुआ है, बहुत सारे जो है डॉक्यूमेंट उनमें फाइनेंशियल ईयर का रहता है, जैसे EWS जो है वो हर फाइनेंशियल ईयर के बाद में दोबारा बनवाना पड़ता है, तो उस हिसाब से आप देख लीजिए। और 3 साल वाला भी एक उनमें नियम है कि जो डॉक्यूमेंट अगर बना हुआ है वो 3 साल तक वैलिड है, लेकिन उसके लिए जो है आपको प्रॉपर दस्तावेज जो है चाहिए होता है, एफिडेविट एक लगाना पड़ता है। तो इससे अच्छा क्या है कि अभी अगर टाइम पड़ा है और यदि आपको नया बनवाना है तो आप बनवा लीजिए इससे पहले कि आपके आदेश आएँ, और उसके बाद में आप इधर उधर भागें। बहुत सारे ऐसे मैरिज सर्टिफिकेट भी जो है उनका नहीं बना है अभी तक, या मान लो कि कोई कहते हैं गुम हो गया है, कुछ हो गया है, तो वो जो है अपना मैरिज सर्टिफिकेट तैयार करवा लीजिए। ये जो महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं जो आपके दस्तावेज सत्यापन में काम आने वाले हैं उनको साथियों आप तैयार करा के रखें। रात बिरात कभी भी आदेश आता है तो आप प्रॉपर इस प्रकार से तैयार होने चाहिए कि भैया हमारे सारे दस्तावेज तैयार हैं, क्योंकि ऐसे लोग जो दस्तावेज तैयार नहीं करते उनकी वजह से भी दूसरे लोगों का काम भी बहुत बार सफ़र होता है। ये चीज़ भी मैंने देखी है साथियों। तो अपने महत्वपूर्ण जो दस्तावेज है कोई भी आप एक उठा लीजिए, कहीं भी गाइडलाइन नियमित पद पे स्क्रीनिंग के लिए या नियमित पद पे नियुक्ति के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण दस्तावेज चाहिए। बाकी साथियों जैसे हेल्थ सर्टिफिकेट और पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह वो तो आदेश आने के बाद ही जो बनवाने होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जो आप पहले भी तैयार करवा सकते हो और जिनको तैयार करवाने में टाइम लगता है। हेल्थ सर्टिफिकेट और पुलिस वेरिफिकेशन इन सब चीज़ों में टाइम भी नहीं लगता इतना, लेकिन ये जो दस्तावेज है यदि आपका मूल निवास प्रॉपर नहीं है तो उसमें आपको बनवाने में टाइम लगेगा। कास्ट सर्टिफिकेट या जो रिजर्वेशन के लिए सर्टिफिकेट चाहिए उसके लिए आपको बनवाने के लिए टाइम चाहिएगा, वो लास्ट मोमेंट पे नहीं बनेगा साथियों। और मैरिज सर्टिफिकेट भी यदि किसी का नहीं बना हुआ है, नई नई शादी हुई है, या मान लीजिए कईयों ने पुरानी शादी उन्होंने नहीं बनवा रखा था, उसमें भी टाइम लगेगा। आधार कार्ड यदि आपका प्रॉपर नहीं है, यदि आपके नाम में गड़बड़ है आधार कार्ड में और डॉक्यूमेंट में कुछ नाम है मार्कशीट वगैरह में और आधार कार्ड में आपका नाम कुछ और ही चल रहा है, तो उस वजह भी साथियों बहुत दिक्कत आती है आजकल। आपका प्रॉपर बैंक अकाउंट नहीं खुला हुआ है, बैंक अकाउंट में नाम कुछ और है। जब आप नियमित होगे साथियों तो ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी मायने रखती है। अभी तो चलिए आपने जैसे भी करके काम चला लिया, ठीक है, बाद में आपको काफ़ी सारी दिक्कतें जो है फेस करनी पड़ सकती है। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखिए। पैन कार्ड यदि आपका नहीं बना हो तो पैन कार्ड बनवा लीजिए साथियों, क्योंकि नियमित हो जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको काम आएगी। और फोटोग्राफ नहीं मिलता है किसी के पास, ये भी देखिए, अपना नवीनतम फ़ोटोज़ रखिए आप अपने पास में। तो ये डॉक्यूमेंट साथियों काफ़ी महत्वपूर्ण जो है होंगे आपके दस्तावेज सत्यापन में। आप कोई भी एक जो है लिस्ट अभी नरेगा वाली चल रही है वहाँ से देख लीजिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या महत्वपूर्ण रहते हैं वो देख लीजिए। और बाकी साथियों दिवाली तक ये मानकर चलिए कि काफ़ी महत्वपूर्ण समय जो है संविदा कर्मचारियों के लिए है। मैं ये मानकर चलता हूँ कि लगभग संविदा कर्मचारी जो है दिवाली से पहले नियमित हो जाएंगे साथियों, ये मैं मानकर चलता हूँ साथियों। मेरी ऐसी मान लीजिए कि बहुत ही पॉजिटिव तरीके से मैं ये सोच सकता हूँ कि जिस हिसाब से प्रक्रिया चल रही है, काम चल रहा है, बस आपको एकजुट होकर प्रयास करने की आवश्यकता है। और इस दीपावली से पहले पहले साथियों काफ़ी विभागों के संविदा कर्मचारी जो है काफ़ी संख्या में नियमित हो जाएंगे और बाकियों के लिए जो है
अच्छे तरीके से जो रास्ता एकदम ओपन हो जाएगा साथियों, और उनको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि आप एक कच्चे कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी हैं, ये मानकर चलिए। यह वर्ष आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है साथियों। बस आपके प्रयास जो हैं वो एकदम पॉजिटिव होने चाहिए, नेगेटिविटी कोई भी आपके दिमाग में कहीं भी नहीं होनी चाहिए। और रणनीति बनाएं, एकजुट रहें, जो आपकी टीम लगी हुई है उनका पूरा पूरा सहयोग करें साथियों। ठीक है साथियों, जैसे ही कोई नया आदेश आता है मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें साथियों। कोई आपकी समस्या है, कोई भी प्रकार के दस्तावेज में कहीं आपको कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या और कोई आपकी त्रुटि है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करें। और शेयर ज़रूर करें साथियों, वीडियो को अपने सुविधा ग्रुप्स में शेयर ज़रूर करें, ताकि अधिक से अधिक साथियों के लिए एक पॉजिटिव मैसेज जो है पहुँचे और उनको जल्दी से जल्दी जो है नियमितीकरण का तोहफ़ा आपको मिले। इसी आशा और विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।